नमस्ते, मेरा नाम नाज़ है। आज हमारे पास बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे डॉक्टर तनुज शर्मा हैं, जो आदर्श आई एंड जनरल हॉस्पिटल के हैं। तो आज हम कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद के बारे में बात करेंगे। आमतौर पे ये बहुत ही सामान्य बीमारी के उसमें कहा जाता है, पर अगर इसके सही टाइम पे उपचार ना हो, तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी में भी तब्दील हो जाता है। तो सर, आप हमें ये बताएँगे एग्ज़ैक्टली होता क्या है? सो बेसिकली जो हमारा सफ़ेद मोतिया होता है वो जनरली जो है उम्र के हिसाब से आता है। जो हमारा नॉर्मल मोतिया होता है जिसको हम इंग्लिश में लेंस बोलते हैं वो उम्र के साथ सफ़ेद हो जाता है। जी, जी, तो जी। सफ़ेद होने की वजह से उसमें क्या होता है जो पेशेंट है, मरीज है, उसको देखने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। जी, उनको धुंधला दिखने लग जाता है, जी। जिसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ में दिक्कत आ सकती है, गाड़ी चलाने में दिक्कत आ सकती है, जी। उनकी नॉर्मल दिनचर्या में भी दिक्कत आने लग जी, जाती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इसके सिम्पटम्स होते हैं कुछ? बिल्कुल, सिम्पटम्स इसके ऐसे होते हैं, पेशेंट जनरली जो कंप्लेन करते हैं, उनकी नज़र जो होती है धुंधली हो जाती है, कोई भी चीज़ जो है उसकी क्लैरिटी कम हो जाती है। जो भी चीज़ है उनको लगेगा कि सामने किसी तरह का कोई पर्दा रखा गया है, उनको धुंधला दिखने लग जाता है। जी। और सर इसके जो होते हैं ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं? सो इसका जो ट्रीटमेंट है सफ़ेद मोतिया का बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट हो गया आज की डेट में। जो ट्रीटमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी हैं आज की डेट में जो उपलब्ध है अपने यहाँ पे। उसमें हम जो है जो फेकोइमल्सिफिकेशन जो टेक्नीक होती है उसके थ्रू ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन भी एज इट इज़ इट्स ए 5 मिनट्स जो 5 मिनट का ही काम जी, होता जी, है, जी, जी। जिसमें किसी तरह का कोई चीरा नहीं आता, कोई टाँका नहीं आता, कोई सुई नहीं लगती है। पेशेंट डे केयर में आते हैं, सेम डे आते हैं, सेम डे ही वो आफ्टर हाफ एन आवर देख वो अपना जो आधे घंटे के बाद वापस घर जा सकते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई पट्टी भी नहीं आती और काफ़ी इजी हो गया है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जिस पेशेंट को भी, जिस मरीज की आंखों में धुंधलापन आता है, तो उसमें आजकल जो ऑपरेशन की जो फैसिलिटी है इतनी इजी हो गई है और इतनी सक्सेसफुल हो गई है, जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसकी वजह से पेशेंट को जब भी ऐसी किसी तरह की दिक्कत आए तो जी। जल्द से जल्द ऑपरेट कराना है। जी, जी, जी। तो सर इसे रोका जा सकता है? बेसिकली इसे रोका नहीं जा सकता, इट्स एज, उम्र के हिसाब से होता है। उम्र के हिसाब से इंसान का खाना पीना भी कम होता है, चलना फिरना भी कम होता है। उसी तरह से आंखों में भी उम्र के हिसाब से चेंजेस आते हैं। हाँ, बेशक हम लोग बेशक इसको डिले कर सकते, डिले इन द सेंस कि हम रोक अच्छे सकते हैं कुछ समय के लिए। खान पीन से, डाइट अच्छी रखने से, हरी सब्जियां होगी जैसे विटामिन ए रिच जो फ्रूट्स होते हैं, और पालक हो गई, और ये अपने जितने भी हरी सब्जियां, हरे फ्रूट हैं, उससे काफ़ी जो है अच्छे आइज़ रहती हैं, आँखें रहती हैं। और जो भी बीमारी, अगर जिसको शुगर है, उनके जो आसार होते हैं मोतिया आने के ज़्यादा होते हैं, तो उन मरीजों को अपनी शुगर का खास ध्यान रखना चाहिए, अच्छी जी, डाइट जी, रखें, जी। जिससे काफ़ी लंबे समय तक उनका जो काम है चल सकता है। सो इसे रोका नहीं जा सकता, नहीं, रोका नहीं जा सकता। तो इसे खत्म किया जा सकता है? बेसिकली खत्म करने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया बड़ा ही इजी हो गया आज के डेट में। आजकल लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, मशीन्स आ गई हैं जो हमारे सेंटर में जी, अवेलेबल जी, हैं, जी, जी, जी। जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेशन करके उस चीज़ को निकाल सिर्फ़ देते हैं। किस तरीके की एडवांस चीज़ आ गई? सो इसमें क्या करते हैं, आजकल लेटेस्ट मशीन्स हैं फेकोइमल्सिफिकेशन की। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट एडवांस जो आज की डेट में अवेलेबल है मार्केट में आए हुए लेंस जो है, मोतिया निकालने वाला लेंस डालना पड़ता है जिससे नज़र साफ हो जाती है। वो लेटेस्ट सब तरह के एडवांस प्रीमियम लेंसेज हमारे सेंटर में उपलब्ध है। जी। सो उसमें पेशेंट चाहे तो, जैसे पेशेंट को किसी को चाहिए, वो पेशेंट की डिमांड पे होता है। पेशेंट को चाहिए किसी दूर की नज़र साफ चाहिए, तो दूर की लेंसेज अवेलेबल हैं। कुछ लेंसेज आज की डेट में मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल हैं जिसमें दूर नज़दीक दोनों साफ हो जाते हैं। वो लेंसेज हमारे सेंटर में उपलब्ध हैं। तो बेसिकली आपके हिसाब से नॉर्मली भी इसका ऑपरेशन ही होगा, मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है, मेडिसिन से ऐसी ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है जिससे सफ़ेद मोतिया खत्म हो सके। जी, जी। सो आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है, और जिसमें हमें क्रिस्प विजन चाहिए, एकदम साफ सुथरी विजन चाहिए काम करने के लिए। तो उस केस में बेटर यही होता है कि जितना जल्दी आप उसको करवाएं, उतनी अच्छी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी जी, जी, और जी। अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं उससे। तो सर किसी किसी को ये होता है कि अगर वो सर्जरी करा लेगा, एक तो उनके डेली लाइफ में भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों की सोच होती है। दूसरा ये होता है कि उनकी ये सोच होती है, इसीलिए नहीं कराते हैं कि क्या पता हम सर्जरी करा रहे हैं और ये दोबारा से उत्पन्न हो जाए, ये वापस आ जाए। देखिए ऐसा है, इसमें जो आपने पूछा है कि जो सर्जरी जो हम करते हैं, इट्स बहुत ही
एडवांस तरीके से होती है, इसमें पेशेंट को पता भी नहीं लगता है। और आफ्टर सर्जरी भी, ऑपरेशन के बाद भी जो है, इसमें ज़्यादा परहेज नहीं होता है, थोड़ा बहुत मिट्टी कट्टे का परहेज होता है, दवाई जैसे बताई जाती है वैसे डालनी पड़ती है। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स अगर पेशेंट चाहे तो वो अपना रूटीन फॉलो कर सकता है। उसको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो आंख में कोई मिट्टी वगैरह नहीं जानी चाहिए, और दवाई जैसे बताई जाए डॉक्टर्स के द्वारा वैसे दवाई डालनी चाहिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो रूटीन लाइफ बहुत जल्दी फॉलो कर सकता है पेशेंट। तो बेसिकली सर्जरी होने के बाद चांसेस नहीं होते हैं। नहीं, एक से वन टाइम प्रोसीजर, ये एक टाइम का प्रोसीजर होता है, एक बार ही होता है, ठीक है, एक बार ही लेंस डलता है। तो बेटर होता है कि पेशेंट सूझबूझ से अपना ऑपरेशन कोई कराए। साइड इफेक्ट वगैरह नहीं, तो इसका एज इट इज कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, काफी सक्सेसफुल सर्जरी होती है, वो काफी कॉमनली, आप मानेंगे नहीं, विश्व में सबसे कॉमन की जाने वाली सर्जरी है ये। और सर इसके अलावा और कोई आप एडवाइस करना चाहें? सो बेसिकली आईज के लिए मैं यही बोलूंगा पेशेंट्स को कि आईज अपनी आंखों का खास ध्यान रखें, और इसमें आंख है तो सब कुछ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। अच्छा खान पीन रखें, डाइट अच्छी रखें, हरी सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं। अगर आपको किसी तरह की कोई सिस्टम की बीमारी है जैसे शुगर है, उसका खास ध्यान रखें, तो उससे आपकी नज़र बनी रहेगी, और बाकी इससे आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे आए और थैंक यू आपने लोगों नाज को- फॉर इनवाइटिंग अस टू योर शो। थैंक यू, आप इधर आए और आपने मोतियाबिंद के लिए हम लोगों Thank को जागरूक करा और लोगों को बताया, क्योंकि इसमें लोगों को जागरूकता कम है, कई बार बिल्कुल। खुद से ही मेडिसिन ले लेते हैं। बिल्कुल नाज, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।